असलम भूतानी साहब। स्पीकर, आज जो ये हमारे टॉपिक्स हैं, रेजोल्यूशन है जो हमारे पार्लियामानी मिनिस्टर ने पेश की है, बहुत ज़बरदस्त है। आप बहस का आगाज कर रहे हैं तो मोशन पर? तो बहस का ही आगाज करूंगा। और जी, क्या? थैंक यू। सर आप छोड़ें, मुझे बोलने दें प्लीज। सर बलूचिस्तान वैसे ही मर रहा है, अभी बोलने तो सर जी, आप प्लीज। भूतानी साहब को बोलने दीजिए। सर जी, आप प्लीज। बोलने दें, हम वैसे ही मर रहे हैं ना, तो आप प्लीज बोलने तो दें ना। जनाब स्पीकर, मैं इस मोशन से आने से पहले अपने हल्के हब और लसबेला के लोगों का एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। चूँकि ये सूबाई मामला है, लेकिन मैं इस ईवान का नुमाइंदा हूं, यहाँ मुझे उन्होंने चुनकर भेजा है, तो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हब और लसबेला में 45,000 एकड़ ज़मीन रात के अंधेरे में एक सीमेंट फैक्ट्री को दी गई है। कोई ठट्ठा सीमेंट फैक्ट्री है, जिस पे हमारे लोग सरापा एहतजाज हैं। हम अदालतों में भी जाएंगे, हमने जरगे भी किए हैं, उन्होंने जो बुर्जियाँ लगाई वो भी हमने उखाड़ के फेंक दी हैं, और लगाएंगे और उखाड़ के फेंकेंगे। ये मैं एहतजाज इस ईवान के रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। बाकी सूबाई मामला है, उसको हम अदालतों के ज़रिए देखेंगे। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर एंड टेररिज्म, दहशतगर्दी के हम भी खिलाफ हैं, पूरी दुनिया भी खिलाफ है। कोई अच्छा दहशतगर्दी को नहीं कहता, लेकिन हम दहशतगर्दी की मजम्मत तो करते हैं। हम दहशतगर्द क्यों पैदा होते हैं, उन असबाब की तरफ जाते ही नहीं हैं। सर, अगर हम किसी और सुपर पावर की जंग लड़ेंगे, अपने ही मुसलमान भाइयों को मारेंगे इसलिए कि हमारी इक़्तिदार को तूल मिले। ये डिक्टेटर्स के दौर में हुआ है, नॉट इन द पॉलिटिकल ईरा, कि डॉलर्स मिलेंगे, हमें सुपर पावर सपोर्ट करेगी, हमारी इक़्तिदार को तूल होगा। ठीक है, किसी को भी मार दो, डॉलर मिल रहे हैं, हुकूमत। तो जाहिर है सर, जब हम किसी को मारेंगे तो अगला तो हमें फूलों के हार नहीं पहनाएगा। हमने दूसरों की जंग में जब कूदना होगा तो फिर तो ये होना है, उसके लिए तैयार होना चाहिए था। सर, बलूचिस्तान 2006 से पहले बड़ा पीसफुल था, बहुत पुरसुकून था। नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया गया, उसका एक रद्द अमल हुआ, और उस वक्त जो साहब थे, उस वक्त गालबन ISI कंट्रोल नहीं कर रही थी, कोई MI का ब्रिगेडियर था, पता नहीं नाम भूल गया, कहाँ खपा गया। और एक मुशर्रफ साहब थे जो अभी अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनके एक दोस्त थे कोई फेडरल सेक्रेटरी, उन्होंने, वो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो फेडरल सेक्रेटरी थे पेट्रोलियम वगैरह के, वो पता नहीं शराब का गिलास सर पे रख के डांस करते थे, उसकी वीडियो वायरल थी, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने मुशर्रफ को भड़काया कि जी नवाब अकबर बुगटी स्टेट विद इन स्टेट है, और कहा गया कि जी नवाब अकबर बुगटी को ख़त्म करेंगे। तो मुशर्रफ साहब, जैसे वो फ़ौज में कहते हैं, सॉर्ट हिम आउट। जब उसने कहा सॉर्ट हिम आउट, तो जो उनके साथ हुआ, और आज उस साहब ने, जो भी उस वक्त MI को हेड कर रहे थे, उसने कहा कि क्या होगा, 4 दिन टायर जलेंगे और हमें चौधराहट कायम करनी है कि बलूचिस्तान की चौधरी कौन है। सर, वो 2006, आज 2023 है, वो टायर अभी तक जल रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत FC को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को IS अलाउंस, वज़ीर आला का ये बयान मैं कोट कर रहा हूँ, 30 से 40 अरब रुपए सालाना दे रही है। सर, अगर हम ये हालात पैदा न करते तो ये 30-40 अरब रुपए हमारे एजुकेशन पे खर्च होते, अस्पतालों पे खर्च होते, और किसी वेलफेयर पे खर्च होते। लेकिन ये हमने हालात खुद पैदा किए हैं। सर, बलूचिस्तान के लोगों को बहुत तकलीफ़ें दी। बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वसाइल हमारी तकलीफ़ों का सबब बन रहे हैं। दुनिया में जहाँ वसाइल होते हैं वो खिता तरक्की करता है। हमारे वसाइल जब एक्सप्लॉइटेशन होती है, बलूचिस्तान के लोग हक मांगते हैं तो कहते हैं कि जी ये गद्दार हैं। सर, हमसे सीपे गया,
सर सेंधक गया, सर सीपेक गया, सेंधक गया, दुदुर गया, रिकॉर्डिक गया, और रिकॉर्डिक में 1993 से लेकर अभी पिछले 2 महीने तक हर इंडिविजुअल ने उससे फ़ायदा लिया है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम को फ़ायदा नहीं मिला। हर एक की जेब गर्म हुई है। ये सर ज़्यादती है। और सर ये मैं आज इस फ्लोर पे बताता हूँ कि न सीपेक चलेगा न रिकॉर्डिक चलेगा, क्योंकि ये बलूचिस्तान के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मंसूबे हैं। सर सीपेक में हमें क्या मिला? इस वक्त तक 1 डिवीज़न रेज़ हुई है, 3 ब्रिगेड रेज़ हुई हैं। क्या पानी मिला है ग्वादर के लोगों को? क्या जेटी बनाई है जो पसनी फिश हार्बर है? 10 साल से लोग रुल रहे हैं। ये इश्तिहार है सर, पसनी जेटी के लोगों ने दिया है, अभी तक नहीं बन रही है। ये सब खत हैं, मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को लिखा था। और हमें सर इस सीपेक के नाम पे जितना तजलील किया जा रहा है शायद ही कहीं नहीं हो। मैं आपको दावत देता हूँ, आप इनकॉग्निटो, प्रोटोकॉल के साथ नहीं, इनकॉग्निटो एक गाड़ी में आप चल के हब शहर जो मेरा कराची के साथ मिलता है, वहाँ एक कराची की साइड में मोचको चेक पोस्ट है, वहाँ सिंध रेंजर्स वाले खड़े हैं। सर जो भी बलूचिस्तान से जाता है, मैं खुद उसका विक्टिम रहा हूँ 4 दिन पहले। सर जो भी वहाँ जाता है, ऐसा सीन वहाँ पे है जैसे मकबूजा कश्मीर में आपने इंडियन फोर्सेस को देखा होगा नहते कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं। सर बलूचिस्तान के लोगों के साथ ये हो रहा है। वहाँ हाथ खड़े करो, गाड़ी से उतरो। और सर हब और कराची में दिन में 10 बार लोग आते जाते हैं, जुड़वां शहर है। और मैंने कहाँ कहाँ नहीं कहा है, सरदार अख्तर मैंगल ने कहा है, सब ने कहा है। जब हम यहाँ तकरीरें करते हैं और ज़ोर से करते हैं कि जी करो तकरीर, अब हम देखते हैं आपको। सर ज़्यादती है। मैंने डीजी रेंजर्स को कहा, ये सर आपको पता है कि हब इंडस्ट्रियल एरिया है, कराची के सनतकार रोज़ आते हैं और शाम को वापस जाते हैं, लाइन में उनको लगाते हैं। ये उनका ख़त है डीजी रेंजर्स सिंध के नाम कि जी आप हमें चेक करें, लेकिन हमारे लिए एक अलग लाइन लगाएं ताकि हम सुबह आए, जा रहे हैं शाम को, और चोरों की तरह हम एक इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ लोगों को नौकरियाँ देते हैं, सरमायाकारी करते हैं, और हमारे साथ ये तजलील हो रही है। सर ये जुल्म है। सर मेरे हब डिस्ट्रिक्ट में खुरकेड़ा एक चेक पोस्ट है, वहाँ से मोचको तक कोई 30 किलोमीटर का फासला है। सर 30 किलोमीटर में कोई 10 चेक पोस्ट हैं, कस्टम की, कोस्ट गार्ड्स की, एफसी की, रेंजर्स की, पुलिस की। सर ये हम कोई दहशतगर्द हैं? इसका तो कोई नहीं सोचता है कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। सर हमें नहीं चाहिए सीपेक। रिकॉर्डिक पे जिसने फ़ायदा लेना था पिछले 30 साल से वो लेते जाएं। गैस हमारी ख़त्म कर दी, दुदर वो ले गए, सेंधक वो ले गए, लेकिन खुदा के लिए हमारी इज़्ज़त नफ्स का तो ख्याल रखा जाए। मैं आपको फ़िल्म बना के भेजूँगा, और बल्कि मैं आपको सर ये कहता हूँ कि मुझे इजाज़त दें, जैसे सरीना चौक पे लगा है ना कि कश्मीरियों के साथ, ऑक्यूपाइड कश्मीरियों के साथ भारतीय फ़ौज ये कर रही है, हम वहाँ मोचको चेक पोस्ट पे ये लगा देंगे कि जी बलूचिस्तान के लोगों की सिंध रेंजर्स के हाथों तजलील को इतने घंटे, इतने महीने, इतने दिन हो गए। सर जुल्म है, ज़्यादती है। हक मांगते हैं, पूरा बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, और हमारे लिए हाथ खड़े करें, दहशतगर्द हैं। सर मैं MNA हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैं और हमल कलमती MPA ग्वादर के, हम बाहर गए, ईरान का शहर है ग्वादर के साथ। सर वहाँ डिप्टी कमिश्नर राहदारी देता है, बलोच दोनों तरफ रहते हैं ग्वादर के लोग, और वहाँ आते जाते हैं। वो एक तरीक़ाकार है, राहदारी मिलती है, और लोकल आदमी कोई गारंटर होता है, एक फॉर्मेलिटी है।
सर जब हम चाबहार पहुंचे तो मुझे फ़ोन आया उन साहब का कि जी मुझे वो MI वाले उठा के ले गए कि जी ये क्यों गए हैं वहाँ। उसने कहा जी MN MP हैं, वो आएंगे, उनसे पूछ लेना क्यों गए हैं। सर मैंने वहाँ से जो MI का कर्नल था उसको फ़ोन किया, ब्रिगेडियर साहब जो थे वहाँ साउथ के उसको फ़ोन किया, मैंने उस वक्त के GOC को फ़ोन किया। उन्होंने कहा अच्छा देख लेते हैं। जब मैं वापस गवादर हम आए तो मैंने उन MI वालों से बात की। उन्होंने कहा जी ये MI हम नहीं हैं, इस MI को डायरेक्ट कंट्रोल करता है GHQ। सर ये MNA MPA के साथ हाल है। जो आम आदमी है, जो चाबहार में हमारे लोग रहते हैं, जो गवादर में, उनके साथ जो रोज़ होता है, उनके हमारी ख़वातीन आती हैं, उनके टेलीफोन चेक किए जाते हैं। ये सर कोई तरीका है? इस तरह थोड़ी हमें सर इतनी नफ़रतें फैलाई गई हैं। सर बाकी तो कहते हैं ना कि गैब का इल्म खुदा को है। सर बलूचिस्तान का इल्म अपारा को है। आज हमें पता है कि अगला वज़ीर आला किसको बना रहे हैं। ये तो सर इस तरह नहीं होता है। कौन सी जमहूरियत है? हमें पहले से पता होता है कि अब किसने वज़ीर आला बनना है। इस तरह सर नहीं होता है। ज़्यादतियाँ नहीं करें सर। यहाँ बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर का इशू, क्यों नहीं है जिक्र होता है कि बलूचिस्तान का इशू? बलूचिस्तान के साथ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, क्यों नहीं वो करते हैं? हमारे यहाँ इस हाउस में एक ऑनरेबल मेंबर है जिसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, शायद वो अपनी तकरीर में उसका जिक्र भी करे। वो आबा व अजदाद से रईस है, ज़बरदस्ती आके बंदूक के ज़ोर पे कब्ज़ा कर लेते। ये कोई तरीका है सर? इस तरह थोड़ी किसी को प्यार मोहब्बत से आप अपना कर सकते हैं, बंदूक के ज़ोर पे नहीं करते। और यही वजह है कि CPEC तरक्की नहीं करता है। सर एयरपोर्ट बना रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हमें पसनी जेटी बना के दें ताकि 35,000 लोगों का रोज़गार हो, कहते जी हम तो 52 अरब का एयरपोर्ट बना रहे हैं। सर उस एयरपोर्ट को हम करेंगे क्या? नहीं सर आप टोकना नहीं मुझे, प्लीज़ टोकना नहीं सर, बात करने दें। वैसे ही मैं गुर्दों का मरीज हूँ, पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूँ, बोलने तो दें सर। वाइंड अप कीजिए सर। बात यह है कि इस तरह जो है ना, ग्वादर का एयरपोर्ट इस वक्त ATR हफ्ते में 3 बार जाता है, वो भी आधा खाली। सर ये जो चाइनीज़ है ना, चाइना हमारा दोस्त होगा, ये चाइनीज़ कंपनीज चीटर्स हैं। इन्होंने हबको में क्या किया हमारे साथ? या खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जी मैं उनके CEO को बुलाऊंगा, बात कराऊंगा। वो दिन के आज का दिन 4 महीने हो गए, खुर्रम दस्तगीर न फ़ोन उठाते हैं न बात करते हैं। मुलाकात कराना तो और की बात। ये सर एक्सप्लॉइटर्स हैं, ये कर्जा हमें देते हैं। सर श्रीलंका में इन्होंने जो एयरपोर्ट बनाया वो दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जिस पे कोई जहाज़ नहीं आता है, और वो बंद कर दिया। और वो कर्जा था चाइना का, और श्रीलंका डूब गया। ये सर गवादर का एयरपोर्ट भी जब ये बना रहे हैं ना, ये कोई और सुपर पावर आके इसको ले लेगी हमसे। ये भी कर रहा है जैसे इंडिया, जैसे अब इंडिया जो है वो श्रीलंका का एयरपोर्ट लेने का कोशिश कर रही है, जो चाइनीज़ बना के गए, ताकि इंडियन ओशन में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कम हो। ये हमारे साथ भी यही होगा। सर ग्वादर जो है इज़ गोइंग टू बी द बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड पावर्स। कोई तरक्की नहीं होगी। रिकॉर्डिंग पे हर एक ने 30 साल में अपने जेब भरे हैं। सर ये ज़्यादती जुल्म, आप सर DG रेंजर्स से बात करें। मेरी पहले भी एक प्रिविलेज मोशन यहाँ पड़ी हुई है। जब रेंजर्स का नाम आता है, जब कोस्ट गार्ड्स का नाम आता है, FC का आता है, तो हर एक के हाथ कांपने लगते हैं। सर ये तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं तो राना सनाउल्लाह के अंडर, लेकिन इनकी कमांड जो है वो आर्मी के पास है, तो वो GHQ को सुनते हैं। और सर मैंने ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मैंने सुबह ISI वालों को भी मैसेज किए हैं कि जी खुदा के लिए हमारे लोगों को जो ह्यूमिलिएशन होती है मोचको चेक पोस्ट पे, उनको रोकें। मैंने कर्नल क्वार्ट से बात की है, DG रेंजर से, क्या ये क्या जुल्म है? हम दहशतगर्द हैं? जनाब स्पीकर मेहरबानी आप करें। दूसरा सर, आपके तवस्सुत से मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान से कहता हूँ
जब वो वज़ीर आला नहीं थे, मेरे पास उनका नंबर था, उसके बाद उन्होंने नंबर बदल दिया, मेरा कोई उनसे रब्ता नहीं है। सर, अपनी काबीना में भले वो लोग रखें, लेकिन ज़रा देखें कि किसकी नेशनलिटी क्या है। ये तो नहीं है कि बलूचिस्तान में जो आया जी बिस्मिल्लाह, थोड़ी नेशनलिटी भी चेक किया करें कि अपनी जो रखते हैं असिस्टेंट, पता नहीं मुशीर, वज़ीर, क्या क्या, वो हैं कहाँ से। शुक्रिया बोतानी साहब, बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे पास स्पीकर्स की। थैंक यू। शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। ठीक, बहुत लंबी, आपके सारे MNA और सेनेटर्स बोलना चाहते हैं और मोशन पे भी बोले। भूतानी साहब का बाइक खोलें, कंक्लूड कर लें जनाब वाला। सर मैं कर रहा हूँ ना सर, अभी सर पता नहीं 5-6 महीने बाद बोलते हैं वो। जनाब स्पीकर, जनरल राहिल शरीफ ने 10 फौजी अफसरों को डिसमिस किया ऑन करप्शन, जर्नैल से लेके मेजर तक। वो सारे FC बलूचिस्तान में नौकरी करके आए थे। मैं नहीं कहता हूँ, उनके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको सज़ा दी। अब आप अंदाज़ा कर लें, हम नहीं कहते हैं, उनके अपने आर्मी चीफ ने किया है। अभी तक यही हाल हो रहा है। हमें इससे गर्ज नहीं कि कोई पैसे लेता है नहीं लेता है, वो एक अलग है, लेकिन तजलील न करें हमारी, ये मेहरबानी करके आप उनको कहें, क्योंकि बहुत बलूचिस्तान को नफरतें दी हैं। और बात, शुक्रिया थैंक यू जनाब सर। वाला। अगर किसी इंडिविजुअल की बात हो तो पूरे इदारे की बात जो है वो मैं समझता हूँ इस तरह करना मुनासिब नहीं है।